हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम सीखेंगे कॉलर वाली, जो बैन कॉलर होती है वो वाली कुर्ती की कटिंग हम कैसे करेंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में चादरा बनाया जो पंजाबी स्टाइल होता है, ये डिज़ाइनर ड्रेस बनेगी। तो इसके लिए मेज़रमेंट मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आप अपने हिसाब से अपना मेज़रमेंट ले लेना। तो ये हम कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग करेंगे। बाकी तो सारा सेम कटिंग होता है नॉर्मल कुर्ती की तरह, लेकिन इसके शोल्डर और आर्म होल अलग कटिंग होते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा हम इसमें लेते हैं। यहाँ पर हम फैब्रिक को देखते हैं कि कैसे हमने इसको बिछाना है। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं हमारा हिप राउंड कितना है। जितना हमारा हिप राउंड होगा उसमें हमने 2 इंच प्लस करना है। उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 34 है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। यहाँ पर 34 इंच हमारा हिप राउंड है, उसमें हमने 2 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 36, यानी कि 9 इंच का हमें यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करना है। आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं क्योंकि ये कम साइज़ का है। तो हम इसको, जो हमारा फैब्रिक होता है सिंगल, उसको हम ऐसे ही डबल फोल्ड कर लेंगे इसको, और फिर एक बार और इसको फोल्ड कर लेंगे, यानी कि हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे ऐसे ही। तो सिंगल लेयर में ही हमारी यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए 9 इंच हमारा यहाँ पर है, एक्स्ट्रा हमारा इस साइड बच गया है जो कि हम फोल्डिंग में भी ले सकते हैं। तो ये ऐसे ही हमारा यहाँ पर निकल आएगा। अगर थोड़ा हमारा मेज़रमेंट ज़्यादा होता, हिप राउंड ज़्यादा होता, तो हम इसको अलग तरीके से बिछाते फैब्रिक को। तो यहाँ से हम लेंथ ले लेते हैं 1 इंच ऊपर की साइड छोड़ते हुए, क्योंकि जो हम कॉलर वाली कुर्ती बनाते हैं तो बैक साइड 1 इंच ऊपर हम छोड़ते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ पर 36 इंच मैं लेंथ लूँगी, उसमें 3 इंच हम प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, जो कि ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा और नीचे हम फोल्ड भी करेंगे। तो 39 टोटल मैं यहाँ पर लेंथ ले लूँगी। इसको यहाँ पर हम सीधा कर लेते हैं। अगर आपका हिप मेज़रमेंट हिप राउंड कम है तो आप ऐसे 4 फोल्ड करके बिछा सकते हो। इसमें फैब्रिक भी आपका बच जाएगा और कुर्ती भी आपकी बहुत अच्छी यहाँ पर बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर जैसे कि शोल्डर हमारे 7 इंच है, मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लूँगी, क्योंकि ताकि इसमें खिंचाव ना हो, इसलिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं। और यहाँ से 7 इंच का हम आर्म होल ले लेते हैं। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 2.5 इंच इस साइड नेक की साइड छोड़ते हुए, और इसको ऐसे डाउन करेंगे हम। डाउन करने के बाद यहाँ से जो आर्म होल हमने लिया है उसका हाफ यहाँ पर हम कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर हमारा जो चेस्ट होगा उसका जो साइज़ हमने लिया है वो यहाँ पर मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। चेस्ट साइज़ हमारे यहाँ पर है 32, उसमें 3 इंच प्लस करना है हमने। 3 इंच प्लस करने के बाद 35 आ जाएगा। फिर हमने उसका चौथा हिस्सा निकालना, यानी कि 4 से हम भाग कर देंगे तो आ जाएगा 9.25 इंच। आपका जितना भी साइज़ हो वो ये मेथड यही रहेगा, और इससे फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट आएगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ से हम ले लेते हैं अपने कमर का माप, जो कि यहाँ पर है 14 इंच ऊपर से ले रहे हैं। और फिटिंग की साइड से अगर देखते हैं तो 7 इंच, और यहाँ से हम लेंगे हिप राउंड 14 इंच। ये मैं फिटिंग के हिसाब से ले रही हूँ। एक बार आपको मैं सीधा करके भी दिखा दूँगी। इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। अगर आप ऊपर से लोगे हिप का साइज़ तो 21 पर आएगा। तो ये जो फिटिंग का हमने निशान लगाया था, इससे 3 इंच जो एपेक्स पॉइंट का होता है, अगर आपने नहीं लिया है तो यहाँ से आप 3 इंच नीचे जाओगे और इसको सीधा कर लेना। तो यहाँ से हमारा एपेक्स पॉइंट का आ जाता है, और यहाँ से कमर का हमारा चौथा हिस्सा हम यहाँ पर ले लेंगे। जितनी भी आपकी कमर आई है उसमें आपने 2 इंच प्लस करके फिर आपने उसका चौथा भाग निकाल लेना है, यानी कि 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने कर लिया है। तो ये जो हमारी फिटिंग यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर कई बार क्या होता है कि झोल आ जाता है। उस झोल को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए हाफ इंच आपने अंदर की साइड निशान लगाना है। यहाँ पर हल्का सा
कर्व आ जाएगा, जो कि हमारे फिटिंग के लिए परफेक्ट होता है। तो ऐसे ही आपकी कोई भी फिटिंग आएगी, कोई भी मेज़रमेंट होगा, आपने ½ इंच अंदर की साइड आकर उसको एपेक्स पॉइंट पर मिला देना है। और यहाँ पर हिप राउंड हम लेंगे 9 इंच और इसको हम कमर से ऐसे मिला देंगे। इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पर हमने राउंड करना है, यहाँ पर कोना नहीं बनाना है, कमर पर हल्का सा राउंड हमने यहाँ पर देना होता है। अगर आपकी कमर बिल्कुल कम है फिट ऊपर चेस्ट के हिसाब से, तो आपने यहाँ पर डार्ट डाल लेनी है। ये हम आर्म होल का जो हाफ किया था वहाँ से एक बार तो हमने बैक साइड में बैक पार्ट के लिए हम अभी यहाँ पर राउंड कर रहे हैं। ये बैक हिस्से के लिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रंट और बैक हमारा इकट्ठा कटिंग हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने पहले बैक को निशान लगा लिया है। और 1 इंच हम अंदर की साइड आएंगे फ्रंट के लिए। ये फिटिंग का निशान एक बार मैं सीधा कर लेती हूँ। यहाँ से जो हमने 1 इंच लिया, इसको राउंड करते हुए ऐसे हमने, या तो आप कर्व स्केल की हेल्प ले लो या फिर आप ऐसे हाथ से भी राउंड कर सकते हो। और जो हमने 1 इंच ऊपर छोड़ा था बैक पार्ट के लिए कि हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना होता है, वो इसलिए कि हम यहाँ पर जब अपना आर्म होल राउंड चेक करते हैं तो उसके हिसाब से देख, अभी हम बैक पार्ट का कटिंग कर रहे हैं तो हमारा बैक पार्ट देखिए कितनी ऊपर चला गया है। तो ये 8.5-9 इंच के ऊपर वहाँ पर गया है। तो यहाँ से फ्रंट से हम देखेंगे कितना गया, तो 1 इंच के करीब ही गया। तो हम 1 इंच ऊपर ऐसे निशान लगा लेंगे। जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा फ्रंट है और जो ऊपर है वो हमारा ब्लू है। ये हमारा फ्रंट आ गया और ऊपर वाला बैक पार्ट है। तो सिर्फ हमें यही बैक में और फ्रंट में ही थोड़े चेंजिंग करने होते हैं। जो हम कॉलर वाली कुर्ती कोई भी हम कटिंग करते हैं, बैन कॉलर हो, कोट कॉलर हो या शर्ट कॉलर हो, कोई भी हम कॉलर वाली कुर्ती कटिंग करते हैं तो हमने यही सिर्फ चेंज करना होता है। बाकी हमारा जो नॉर्मल कुर्ती होती है सेम वैसे ही कटिंग होता है। ये छोटे छोटे हम कट लगा लेंगे, जब स्टिचिंग करेंगे तब हमें दिक्कत ना हो। और सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये यहाँ पर हमने बैक पार्ट को कटिंग किया है और इसमें से हमने फ्रंट और बैक दोनों को हम अलग कर लेंगे। यहाँ पर जुड़ा हुआ हिस्सा उसकी भी हमने कटिंग कर ली है। ये हमने बैक पार्ट को अलग कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हमने अच्छे से यहाँ पर बिछा लेना है। और जो हमने निशान लगा हुआ है, जो छांट करते हैं हम फ्रंट में, उसको हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। और जो 1 इंच हमारा बैक के लिए रखा था उसकी भी यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। ये बैक और फ्रंट हमारे दोनों कटिंग हो चुके हैं। इसकी जो बैन कॉलर मैं बनाऊंगी उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। तो जब पूरी ड्रेस बनकर तैयार होगी तो ये बहुत अच्छी ड्रेस बनकर तैयार होगी। तो वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना। थैंक यू।